Now we are doing the outer corner of the eye. Outer corner में हमने dark brown and black color को mix करके एक intense shade लगाए हैं और उसको crease line तक हम blend करेंगे. आई बेस हो गया, आई बेस हमने सेट कर लिया. उसके बाद हमने crease line बनाया. crease line बनाने के बाद outer corner पे हमने एक darkest shade का इस्तेमाल किया. डार्केस्ट शेड का इस्तेमाल करने के बाद फ्लफी ब्रश की मदद से हम उस शेड को क्रीज लाइन तक ब्लेंड करके ले जाएंगे और कुछ इस तरीके से ब्लेंडिंग आपकी होनी चाहिए कि पता ना चले कि शुरू कहाँ से हुए हैं और खत्म कहाँ पे हुए हैं. बहुत ही हल्के हाथ से पूरे आई मेकअप को हम ब्लेंड करते जाएंगे. डिफरेंट शेड्स आप अपने मर्जी कोई भी शेड इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जो हम आई मेकअप क्रिएट कर रहे हैं इसमें आउटर कॉर्नर को हमने डार्केस्ट रखा है. क्रीज लाइन तक कलर डेफिनेटली आपका ब्लेंड हो जाना चाहिए. उसके लिए आप फ्लफी ब्रश का इस्तेमाल करें. आई बेस, फिर आई बेस को सेट किया. फिर उसके बाद हमने एक ब्राउन शेड से आईलिड पे एक क्रीज लाइन क्रिएट किया. क्रीज लाइन क्रिएट करने के बाद आउटर कॉर्नर पे हमने डार्क ब्राउन एंड ब्लैक का इस्तेमाल करके इंटेंस शेड डाला और उसके बाद हमने उस शेड को क्रीज लाइन के साथ मर्ज कराया. Now we are going to create the inner corner. Inner corner पे हम यूज कर रहे हैं एक शिमरी शेड और ये शिमरी शेड हमने उठाए हैं Dior हाइलाइटिंग पैलेट से. आप किसी भी पैलेट या फिर किसी भी शेड का इस्तेमाल कर सकते हो, बट मेक श्योर कीजिएगा वो शेड लाइटेस्ट होना चाहिए और उसमें शिमर पार्टिकल्स होने चाहिए. इनर कॉर्नर को भी हमने साथ में क्रिएट कर लिया है. Dior के हाइलाइटर पैलेट से हमने एक शिमरी शेड पिक किया है जिससे हमारा आई मेकअप जो हमने क्रिएट किया है वो उभर के आए. सबसे पहले आई बेस हमने क्रिएट किया, आई बेस को सेट किया. फिर उसके बाद हमने क्रीज लाइन क्रिएट किए. क्रीज लाइन क्रिएट करने के बाद हमने आउटर कॉर्नर पे एक इंटेंस शेड का इस्तेमाल किया. इंटेंस शेड इस्तेमाल करने के बाद हमने इनर कॉर्नर पे एक ऐसा शेड का इस्तेमाल किया जो शिमरी हो. साथ साथ में हमने लोअर लैश लाइन को भी कवर किया है. जो शेड्स हमने आई लिड पे लगाए हैं सेम शेड्स हमने लोअर लैश लाइन पे भी लगाए हैं. स्मॉल फ्लफी ब्रश के मदद से हमने पूरे ब्लेंडिंग किए हैं और जो भी शेड्स हमने लगाए हैं वो आपस में वेल ब्लेंडेड होने चाहिए. कहीं पे भी आई मेकअप में आपके पैचेस नहीं नजर आने चाहिए. Now I'm going to apply eyelashes. Eyelash में मैंने ग्लू लगा लिया है. ओरिजिनल लैश लाइन के जितने क्लोज आप लगा सकते हो उतने क्लोज आप एक लैशेस को लगाओगे. हल्के हल्के हाथ से बस प्रेस कर रहा हूँ. स्पूली के बैक साइड को मैं यूज करने वाला हूँ. प्रेस द लैश. हल्के हल्के हाथ से हम लैश को प्लेस करेंगे closest to the real eyelash. दूसरे आंख पे लैश लगा लेते हैं. Self makeup artist also has to sanitize with the skin initial cream disinfectant. Then we get to the baby wipe. Always use baby wipes. Don't use makeup remover wipes.
जितना बेबी वाइप यूज़ करोगे उतना स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, ठीक है। उसके बाद टोनर यूज़ करो। अगर समर्स बहुत ज़्यादा समर्स हैं तो आप सिर्फ रोज़ वाटर गुलाब जल यूज़ कर सकते हो। फॉर विंटर्स और रिमूवल डैमेज तो समर में भी डैमेज यू हैव टू गो विद मॉइस्चराइजर। डोमेस्टिक का फ्लेका यूज़ कर सकते हो, थोड़ा रिजनेबल है, अदरवाइज गो विद एवरेस्ट अच्छे से करो। देन गो विद द ब्लडी टी फिट, ठीक है, 5 days ज़्यादा के 5 day है, 1500-1600 का आता होगा। इट्स अ कोरियन प्राइमर बट इट वर्क्स वंडर्स विद द स्किन। ब्लड भी करता है, नेचुरल फाइबर भी करता है, लॉन्ग स्टे भी देता है। जो भी मेरे स्किन के अंदर जा रहा है, पिक्स है, टिप्स है, स्कार्स हैं, जो भी मेरी स्किन से बाहर आता है, एक्ने है, पिंपल, उसको पूरा फ्रेश ब्लैंक कैनवस देता है। जिन भी एरियाज में पिगमेंटेशन है, डार्केस्ट ऑरेंज यूज़ करो, डोंट यूज़ ग्रीन, येलो, पर्पल, ऑरेंज डाल दो। इसलिए क्वेश्चन पूछा था, मैं पूरा फेस क्लियर से डार्क सर्कल दिया, तो डार्क लिक्विड कंसीलर डाल दो, 2-3 शेड डाल दो। इसमें न्यूट्रलाइज करने के लिए प्राइमर, प्राइमर में 2-3 इंग्रेडिएंट्स आते हैं, वन इज सुप्रा, वन इज डर्मा, वन इज अल्ट्रा। सुप्रा होता है थोड़ा सा ऑयल बेस्ड, विंटर्स में बहुत अच्छा जाता है, मैं तो पूरे साल सुप्रा यूज़ करती हूँ। डर्मा इज वैक्स बेस्ड, समर में बहुत अच्छा जाता है। अल्ट्रा होता है क्रीम बेस्ड, वो भी हमारा नाम यूज़ करते हैं। क्रीम लाइट देने के बाद गोल्डन मैचिक फाइन फाउंडेशन रिमूवर भी ज़्यादा कहीं मेकअप नहीं जाएगा, एंड ऑल्सो बड़ा रिमूवर भी समर्स में। उसके ऊपर कंसीलर इफ रिक्वायर्ड फॉर कलर, कवरेज, कंसिस्टेंसी। 2 पाउडर डालें, वन वॉज बड़ा से ट्रांसलूसेंट पाउडर, स्किन फेयर है तो पिंक पाउडर, अदरवाइज पर्पल और येलो यूज़ कर सकते हो। बीच बीच में सेटिंग स्प्रे डालते हैं, पाउडर के बाद एक बार आप मेकअप फिक्स लगाओ। पूरे एरियाज को ब्राउन्स करा अराउंड द फेस, jawline, cheekbone, forehead area, around the shape. Then go with liquid blush, powder highlighter, high point spray. Center of the forehead, bring up the nose, tip of the nose, liquids forward, tip of the chin and cheekbones. फिर उसके बाद makeup फिर से डाल दो, lips को लाइन करो, lips को ओवरलाइन भी कर सकते हो, अंडरलाइन भी कर सकते हो। बेसिकली अपर लिप और लोअर लिप को बैलेंस करना है, शेप, साइज और बॉडी। लाइनर लगाती हूँ ताकि मेरी लिपस्टिक ब्रेक नहीं हो, not to brightly darker so that my lipstick should not be smiling behind. ऊपर पूरा gloss डालूंगा, पूरी lipstick डालूंगा। Then eye base डाला, मैं आपको सीख कर eyes पहले करती हूँ, आपको सीख कर eyeliner को पहले करती हूँ, ठीक वाला। I do eyes बाद जल्दी काम होता है, quickly work very fast, पूरा base में काम होता है, उसको बना लेती हूँ। See I came out from, अगर मुझे 40 minutes बाद होटल बात करते करते मेकअप करने आईबेस मैं बोल रही हूँ विदिन इसके बाद आई स्टेप्स से भी हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके, सो आई के स्टेप्स एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, आई बेस क्रिएट किया था। तो आई बेस क्रिएट करने के लिए हमने लिया था एक क्रीम लिपस्टिक पैलेट, मालियो का क्रीम लिपस्टिक पैलेट हमने लिया, जिससे हमने एक ऐसा शेड पिक किया जो कि आपके आई मेकअप का सबसे लाइटेस्ट शेड हो। उसके बाद हमने उस बेस को सेट करने के लिए यूरोकर्ल आईशैडो पैलेट से एक ऐसा शेड पिक किया जो कि उनके आई बेस से बहुत ही सिमिलर हो। उसके बाद हमने क्रिएट किया क्रीज लाइन। क्रीज लाइन क्रिएट करने के लिए हमने एक ब्राउन शेड का इस्तेमाल किया और उसके बाद हमने आउटर कॉर्नर पे डार्केस्ट शेड का इस्तेमाल किया। ब्लैक ब्राउन हमने 2 शेड्स को मिक्स किए और उसके बाद हमने आउटर कॉर्नर को क्रिएट किया और वो जो कलर हमने आउटर कॉर्नर पे डाला उसको आप बिल्कुल अपने क्रीज लाइन तक एक्सटेंड करोगे और ब्लेंड कर दोगे। सॉफ्ट एंड फ्लफी स्मॉल ब्रश की आप मदद ले सकते हो इसको क्रिएट करने के लिए। एंड उसके बाद हमने इनर कॉर्नर को क्रिएट किया। इनर कॉर्नर क्रिएट करने के लिए हमने डियोर का हाइलाइटर पैलेट इस्तेमाल किया है। कोई भी शिमरी शेड आप ले सकते हो, इससे आप इनर कॉर्नर को क्रिएट कर सकते हो। फिर हमने लगाया है लैशेस। कोई भी आईलैशेस का आप इस्तेमाल कर सकते हो। आईलैश को सबसे पहले ग्लू लगा दो आईलैश पे और उसके बाद आईलैश को वहां प्लेस करो जो आपके रियल लैश लाइन है, बिल्कुल उसके नियरेस्ट या बिल्कुल उसी के ऊपर आप लैश को अप्लाई करोगे। ओके, आप चाहो तो उनको माइक दे दीजिएगा, उनको माइक दे दीजिएगा।